हेलो, दिस इज़ संदीप फ्रॉम पेपर एंड इंक आर्ट्स। आज के वीडियो में मैं आपको कर्सिव राइटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विद यूजिंग ए पेंसिल, उसके बारे में बेसिक ट्रिक्स वो बताऊंगी। ये आप कर्सिव राइटिंग के लिए ही नहीं बल्कि कैलीग्राफी, चाहे वो ब्रश कैलीग्राफी हो या फिर आप निब से कुछ भी टूल हो, उसके लिए आपको ये मेथड फॉलो ही करने पड़ेंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट यूजिंग ए पेंसिल फर्स्ट। आई एम यूजिंग रेगुलर नोटबुक। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। आप 4 लाइंस जो इंग्लिश की नोटबुक है वो भी यूज़ कर सकते हैं और 2 लाइंस भी, या फिर आप A4 100 GSM का पेपर। इसमें मेरे पास 4 राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये नॉर्मल पेंसिल भी है मेरे पास और कुछ क्लच पेंसिल है, या फिर 4B और 5B पेंसिल जिसकी बस लेड है जो वो सॉफ्ट होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू यूज़ अ 4 लाइन नोटबुक। आप देख सकते हो स्टूडेंट नोटबुक है, कोई स्पेशल पेपर नहीं है इसका। बस जो क्लासमेट की नोटबुक है इसका पेपर थोड़ा बाकी नॉर्मल नोटबुक से थोड़ा सा थिक होता है। दिस इज़ अ रूलर। आपको बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आप एक एंगल पे जाके सारी जो लेटर फॉर्म की प्रैक्टिस करें। इसमें जो मेन स्लैंट है मैं 65 डिग्रीज लेने लगी हूँ। स्लैंट लाइंस इसलिए ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन गो अलॉन्ग ईजिली विद ईच एंड एवरी लेटर, के आपको पता चलता है कि जो हर लेटर आपने लिखा है, चाहे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट है या अपर केस है, तो उसमें सेम एंगल पे ही हर लेटर को ड्रॉ करें। हर लेटर को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 लाइंस, जो कि जैसे आप नोटबुक में देख ही रहे हो, तो फर्स्ट लाइन जो होती है असेंडर लाइन, बॉटम में जो होती है वो डिसेंडर, मिडल फर्स्ट इज़ वेस्ट लाइन, और जो उसके नीचे है वो है बेस लाइन। तो लेटर ड्रॉ करना हम हमेशा बेस लाइन से करते हैं, बट आई विल यूज़ ऑल द 4 लाइन्स टू ड्रॉ माई लेटर्स। अपर केस लेटर्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ फंडामेंटल फॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कि आप जब नोटिस करेंगे कि आप लेटर ड्रॉ कर रहे हो तो उनमें ये कर्व्स जो हैं वो स्ट्रोक्स यूज़ होंगे। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो पेंसिल है, पेन है, चाहे आप कोई भी आपके फाउंटेन पेन है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो।
बस उसमें आपको जो पेन का फ़्लो है, चाहे वो पेंसिल है, उसके फ़्लो के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आपके जो लेटर फॉर्म्स हैं वो प्रॉपर बन सके। तो ये जो फंडामेंटल फॉर्म्स हैं अपर केस लेटर्स के लिए, आप हर सिंगल जो फॉर्म है, स्ट्रोक है, उसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप जो अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अप स्ट्रोक्स के लिए आपको लाइट प्रेशर अप्लाई करना है, जबकि डाउन स्ट्रोक्स के लिए हैवी प्रेशर। One of the most important thing is the way you hold the pencil. You can hold it in various ways. बहुत से लोग बहुत डिफरेंट वेज से पेंसिल को होल्ड करते हैं, बट आई डेफिनेटली प्रेफर 3 fingers around the pencil. That is the best way of doing it. That is your thumb, middle finger and the index finger. You can use your pinky finger and ring finger to support your hand while writing. Also, you have to got to sit well and you have got to sit with your arms on the table. क्रॉस लेग्ड नहीं बैठना है आपको कहीं भी. It is best way to follow rhythm in your writing. I want you to get right is the rhythm in which we write. That is the rhythm, consistency and fluency. To follow rhythm in your writing, I would recommend you to hold the pencil a little far from the point and have it so that it sort of hinges from your wrist and little bit from your elbow too. Also, you have to be careful to go for the correct crossing of any letter, else it will ruin the shape of your letter. Hold the pen in a certain way and get the rhythm right and get the slope consistent. It is nice to stop between each letter as you do this. Try to be slow in drawing each and every letter so that you can get the correct form.
इफ़ यू केयरफुली एग्जामिन ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट, जैसे कि ए अल्फ़ाबेट में अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूँ तो दोनों साइड इक्वल विड्थ आ रही है लाइंस में, जबकि जो बाकी के लेटर्स हैं उनमें ओवल्स की शेप है। तो अगर आपको आफ्टर कर्सिव कैलीग्राफी भी सीखनी है, चाहे वो निब से है, निब पेन से है, या फिर कोई भी टॉम्बो, हार्ड टिप या कोई भी टूल यूज़ कर ले, तो आपको सबसे पहले जो अपनी ओवल्स है उनको करेक्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू गो फॉर प्रैक्टिस फर्स्ट द बेसिक शेप्स, and you cannot learn anything in one day, so keep practicing every day for at least 15 minutes or for half an hour. I'm still a learner, but if you have any doubt in regarding tools or anything, you can drop a comment in the comment box. Thanks for watching, and please share and subscribe to my channel.